हम कुछ पुराने प्रश्न पेपर देखेंगे और उसके आंसर और स्पष्टीकरण जो कि पेपर में पूछा जा चुका है। तो पहला है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो इसका उत्तर है नगरीकरण। नगरीकरण जो है वह निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो इसका जो मुख्य कारण है, क्योंकि निर्वनीकरण जो होता है उसका जो मुख्य कारण है वह है हिमालय के जल स्रोतों का सूखना, दूसरा जैव विविधता की हानि और तीसरा मृदा अपरदन। अब देख लेते हैं दूसरा, विश्व में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है ये दोनों गैसें वैश्विक उष्णता के उत्तरदायी होते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, बी समुद्र, सी झील, डी पर्वत। तो इसका सही आंसर है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, फ्रिजों में कौन सी गैसें भरी जाती है। ए अमोनिया, बी मैफ्रॉन, सी मीथेन, डी एसिटिलीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मैफ्रॉन। मैफ्रॉन जो है वह फ्रिजों में प्रशीतन के रूप में भरी जाने वाली सामान्य मॉफ्रेन बैंड के रूप में जाना जाता है। मॉफ्रेन जो गैस है वह फ्रिज प्रशीतक में भरा जाता है और यह सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके कारण से संबंधित है। तो ए हरित गृह गैस, बी अम्लीय वर्षा, सी ओजोन परत, डी संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसका सही आंसर है ओजोन परत, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ओजोन परत। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। ए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधावा राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में स्थापित हुआ। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह 1973 में प्रारंभ किया गया था। अब है अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषाक्तता होती है वह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होती है उसे प्रभावित करती है। मुख्यतः हमें यह पता है कि जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता होता है। ऑक्सीजन को रक्त जो है वहन करता है और पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वह रक्त के जो वहन की क्षमता है, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। अब है अगला, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ए भारत के अंदर, बी अफ्रीका के ऊपर, सी अंटार्कटिका के ऊपर, डी यूरोप के ऊपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका के ऊपर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत का कितना भूभाग जंगल है। तो भारत का जो भूभाग है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 33.5%, बी 22.7%, सी 44.7%, डी 17.7%। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 22.7%। जो भारत की जो भूभाग है या वन आच्छादित जो क्षेत्र है वह 22.7% है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्न राज्यों में से किस राज्य में वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश जो है वह सबसे अधिक सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। अब देख लेते हैं, नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है
तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है उग्रवाद, शहरीकरण, झूम खेती और डी जनसंख्या वृद्धि। तो इसका मुख्य कारण झूम खेती है। जो नागालैंड के जो पर्वतीय क्षेत्र में जो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं जो ज़मीन, उसका जो मुख्य जो कारण है वह झूम खेती है, क्योंकि झूम खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसके माध्यम से जो ज़मीन है वह बंजर होती जाती है। झूम खेती के माध्यम से झूम खेती की जो प्रक्रिया है वह इस तरह से होती है कि जंगलों को आग लगाकर उस पर खेती की जाती है, जिसके कारण जो जंगलें हैं वह नष्ट होती जा रही हैं और बंजर हो रही हैं। अब देख लेते हैं अगला, गिर के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? ए पेंच, बी कान्हा, सी बांधवगढ़, डी पालपुर कुनो। तो इसका सही आंसर है पालपुर कुनो। पालपुर कुनो जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश जिले के पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कुनो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जहां एशियाई शेरों को पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयनित किया गया है। अब देख लेते हैं अगला, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है वह नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर है दूसरा, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल है। तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट, जो पूर्वी हिमालय है, भारत का जो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी जो घाट है वह जैव विविधता या हॉट स्पॉट कहलाता है। फिर है अगला, राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए उनमें वन्य जीवों को समेकित कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है बंदीपुर पहला, फिर इधर है वन्यजीव बाघ अभयारण्य, फिर बी कांजीरंगा हाथी अभयारण्य, सी सुंदरबन एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य, फिर है सिमरीपाल जैवमंडल एवं बाघ अभयारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ये इस तरह से होगा, जो बंदीपुर है वह बाघ अभयारण्य होगा और कांजीरंगा जो है वह एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य। कांजीरंगा में जो मुख्य रूप से वन्य जीव है एकल श्रृंग गैंडा पाया जाता है। फिर है सुंदरबन, तो सुंदरबन जो है वह जैवमंडल एवं बाघ अभयारण्य में आएगा। फिर है सिमलीपाल जो है वह हाथी अभयारण्य, सिमलीपाल में हाथी पाया जाता है, वह एक हाथी अभयारण्य है। फिर है भारत के पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों को समेकित कीजिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन्य संरक्षण जो हो जाएगा वह 1972, वन्य संरक्षण 1972 होगा सही आंसर, और पर्यावरण संरक्षण होगा 1982 होगा, और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता जो है वह हो जाएगा हमारा 2006। जनजाति एवं अन्य जो पारंपरिक जो वनवासी जो हैं उनके वन अधिकारों की जो मान्यता है वह 2006 में दी गई। फिर है वन संरक्षण हो जाएगा हमारा 1988। अब देख लेते हैं अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। तीसरा, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल पहला और दूसरा जो कथन है वह सही है। मतलब ये कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह 2005 में प्रभावी हुआ, यह कथन सत्य है, और क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, यह दोनों जो कथन है वह सत्य हैं। अब देख लेते हैं अगला, ग्रामीण राजस्थान, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, कारण राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है कथन और करण दोनों सही है तथा कारण
कथन को सही रूप से स्पष्ट करता है। राजस्थान के जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। वहाँ बायोगैस का उपयोग अधिकता से किया जाता है और वह उनका उत्तम स्रोत है, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी पाए जाते हैं या पशुपालन जो है वह किया जाता है।